हाय फ्रेंड्स, और हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विथ अ सीरीज ऑफ नाइन्स। ठीक है, तो देखो अगर हमें किसी भी नंबर का 9 के सीरीज से मल्टीप्लाई करना हो, वो भी 5 सेकेंड में, तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके ट्रिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे सभी कि कितना भी बड़ा नंबर हो और उस नंबर को 9 के सीरीज से मल्टीप्लाई करना हो, डैट मीन्स नंबर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना हो, वो भी 5 सेकेंड में, तो कैसे करेंगे। देखो इसे इजी बनाने के लिए और कन्वीनियंस बनाने के लिए, मतलब आसान बनाने के लिए, हमने उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ इक्वल नंबर ऑफ 9। तो फर्स्ट केस देखेंगे कि जिसमें जो जिस नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 के सीरीज से, तो उसमें जो उस 9 में नंबर ऑफ डिजिट वह जो है 9 के संख्या के इक्वल हो, मतलब जितना डिजिट जो होता है उस नंबर में हो उतना ही जो होता है 9 की संख्या हो। ठीक है, ये फर्स्ट केस देखेंगे। सेकेंड केस देखेंगे कि यदि जो होता है जो नंबर है उस नंबर में जो डिजिट है और 9 की जो संख्या है, तो 9 की संख्या जो है उस नंबर के डिजिट से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, थर्ड केस देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग नंबर विथ लोअर नंबर ऑफ 9। मतलब थर्ड केस देखेंगे कि नंबर में जो डिजिट है उससे क्या हो, उससे जो होता है 9 की जो नंबर ऑफ 9 है, 9 की जो संख्या है वह कम हो, नंबर ऑफ 9 जो है कम हो, किससे, उस नंबर में जो डिजिट की संख्या है उससे। तो 3 केस देखेंगे। जब 3 केस को हम लोग एनालाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो होता है किसी भी नंबर को अगर 9 के सीरीज से, मतलब नंबर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप 5 सेकेंड में ऑफकोर्स कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो, तो फर्स्ट केस लेते हैं। तो हमारा अपना जो फर्स्ट केस है कि उसमें जो नंबर ऑफ 9 होता है, और जो उस नंबर है जिस नंबर से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं 25 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखोगे कि इसमें जो 25 जो है ये भी 2 डिजिट है, 99 जो है ये भी 2 डिजिट है। एक और एग्जांपल लेते हैं 254, इसमें कितना 3 डिजिट है, 3, और इसमें भी देखो 3 डिजिट। तो देखो इसमें जितना 9 की जितना संख्या है उतना डिजिट है, उतना ही इसमें भी उतना ही डिजिट है, दोनों में डिजिट सेम है। या एक और एग्जांपल ले सकते हो 6546 को आपका 4th 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, हमारा यह फर्स्ट केस है कि जो होता है नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर, मतलब जो होता है जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट और जो 9 है उसमें जो 9 की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। जितना जो था इस नंबर में डिजिट होना चाहिए उतना ही 9 में उतना ही डिजिट, ये 9 के सीरीज में उतना ही डिजिट होना चाहिए। तो चलो कितना इजी बताते हैं। तो देखो जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेंड कहते हैं। चलो उसको मल्टीप्लीकेंड किसे कहते हैं, मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, इसको हटाओ। लेकिन समझ जाओ, ऊपर वाला मल्टीप्लीकेंड कहते हैं, नीचे वाला को मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो आपका ऊपर वाला है जो 25 है, इसमें से क्या कीजिएगा 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है, 1, तो 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 24 हो गया। ठीक है, अब 24 हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो अब ये 24 लिखे हो, ये 99 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब 9 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इस 9 से दोनों इस 9 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इस 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो या इस 9 में से ये 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और इस वाले 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो चलो 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7 हो गया, और 9 में से 4 गया 5 हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड केस में ये 254 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 254 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो गया 253 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। कितना इजी हो गया, आपको 5 सेकंड भी लगा, कितना सेकंड, 2 सेकंड में ही सॉल्व कर ले रहे हो, कर ले रहे कहीं वही चीज। देखो ये 6546 है, तो इसमें से क्या करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कितना हो गया 6545। ठीक है, अब सब में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4। देखो 654534 कितना इजी होगा। अब सेकंड केस लेते हैं। ठीक है, 3 केस से आप समझ गए होंगे कि अगर जो होता है किसी भी नंबर में
कोई भी नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है और नंबर ऑफ नाइन्स के इक्वल होगा तो उसे हम इजिली जो होता है चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, तो सेकेंड एग्जाम्पल जो कह रहा है कि अब जो होता है कि जो नंबर है और उस नंबर में जो मल्टीप्लिकेंड कर सकते हैं, उस मल्टीप्लिकेंड में जो नंबर ऑफ डिजिट है वह 9 की संख्या से क्या हो, 9 की संख्या जो उससे 9 की संख्या उससे ज्यादा हो, ठीक है। डेट मीन्स कहने का मतलब है, आपका फर्स्ट सेकेंड केस दिखा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं 25 है, ठीक है। 25 को हम 999 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, 265 को 9999 कितना और बढ़ा दूं, चलो एक और देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां देखो, तो यहां देखना कि यहां पे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 39 है, यहां पे 2 डिजिट है। तो हम इसको अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम कर लेंगे तो क्या हमारे लिए इजी हो जाए कि नहीं। जो फर्स्ट केस में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बोला है फर्स्ट केस में कि अगर नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर, जो नंबर है जो संख्या है उसमें जो डिजिट की संख्या जो है वह 9 की संख्या की इक्वल हो जाए तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल है, इसमें क्या 25 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, तो अगर इसको भी हम 3 डिजिट कर लेंगे तो क्या हमारे लिए इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसको भी 3 डिजिट में कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर है जैसे 25 है, अगर 25 के राइट में हम 0 पुट कर देते हैं तो इस नंबर के वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहले 25 था, अब 250 हो गया। लेकिन वही जो है इस 225 के लेफ्ट में हम 0 पुट कर दें तो पहले भी 25 था, अब भी 25 है। इसका मतलब है कि नंबर के लेफ्ट में आप कितनों भी 0 ऐड कर दो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जैसे ऐसे लिख दे रहे हैं, 25 इधर एक 0 पुट कर देना। देखो ये भी 3 डिजिट हो गया, ये भी 3 डिजिट हो गया, तो देखो 999। तो इसको पहले जैसा केस जैसा हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ 25 लिखा हुआ है, अभी भी 25 ही ना पढ़ोगे ना, तो 25 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो वाले जैसा केस, तो कितना होगा 0। देखो 0 लिखना, जरूर लिखना 0, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 0 2 4, ओके। फिर अब क्या करोगे, और फिर जो होता है आप वही प्रोसीजर जो पहले किया था, 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना, इसको सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट। तो देखो, तो 9 में से 0 गया 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, ठीक है। एक यह एग्जांपल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना 9 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 9 है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है तो इसको भी 5 डिजिट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बस यही कर लेंगे। 265 इधर 2 0 पुट कर देते हैं लेफ्ट में। अब इसको 99999, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 265 है, 265 में से क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 0 0 0 264। अब 9 में सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5। कितना इजी है, अब तो आप समझ गए होंगे। अब थर्ड एक केस लेते हैं, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। थर्ड केस कहता है कि जो नंबर है उसमें जो डिजिट है और जो नंबर ऑफ नाइन्स है उसके बीच में क्या रिलेशन है, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नाइन्स जो होगा ना, जो 9 जो है 9 के सीरीज में जो डिजिट है उसका जो डिजिट है वो नंबर ऑफ डिजिट से क्या होगा, कम होगा। डेट मीन्स जो होता है, इसका एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे 254 है, ठीक है, 254 है। अब इसको हम 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे 9 के सीरीज में जो था 2 ही 9 है, लेकिन इसमें 3 डिजिट है। इसका मतलब जो ये जो वाला 9 वाला केस है ये कम है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे टैकल करेंगे, तो इसको भी आपको समझाऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2564। अब इसको क्या करते हैं, 2564 को जो होता है हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 99 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो, जब आपका क्या हो, नंबर ऑफ 9 जो है नंबर ऑफ डिजिट नंबर से क्या हो, कम हो,
मतलब जो होता है जो नाइन्स होता है उस नंबर में उस नंबर इस नंबर जो ये आपका नंबर है इसमें जो डिजिट है इससे क्या हो, इसकी डिजिट कम हो। तो अब क्या करिएगा कि देखिए अब 99 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 100 होता है ना। तो हम क्या करेंगे जो 254 है इसको क्या करेंगे 9 उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा 254 हो गया और 2 जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर से इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 254 है, तो 254, ठीक है। तो देखो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया कितना 3 में से 2 गया 1, ये आपका 3 में से 2 गया 1, ये आप 5 और ये 2। कितना इजी हो गया, आप सेकंडों में से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लिया। देखो 254 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14625 को एक बार देख लो कहीं गलती तो नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड केस है हमारा कि 2564 को 99 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, ठीक है। तो यहां देखना, तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे सिंपल सा है कि जो हमारा 2564 है, ठीक है, और यहाँ पे 99 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 99 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 100 होता है, ठीक है। तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई, देखो कब ये केस अप्लाई होगा, ओनली 99 के 99 से मल्टीप्लाई होगा तभी, और डिजिट से नहीं। जब 99 से ही मतलब 9 के सीरीज से ही मल्टीप्लाई होगा तभी होगा, ऐसा केस अप्लाई होगा, ठीक है। तो 2564 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, और फिर क्या करें अगेन इसी नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 4652 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया आपका 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और ये कितना 13 में से 5 गया 8, ये 5 13 में से 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये 5 और 2, ठीक है। आपका इतना हो गया, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जैसे आपका ऑड आउट क्लियर हो जाए। जैसे कौन सा एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पे देखिए 2457, अब इसको 999 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। देखो इसमें तो 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, लेकिन इसमें जो डिजिट की संख्या जो है कम है। जब कम है तो हम क्या करेंगे, तो देखो 999 है, 999 के नेक्स्ट नंबर कौन होता है 1000 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2457 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, फिर इसी नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना हो गया 7542, ठीक है। तो 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यह पर कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और आपका कितना हो गया 5 4 2। तो मतलब जो होता है जब 2457 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर है 2454543। ठीक, कितना इजी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।